नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज की बोध कथा। एक मंदिर निर्मित हो रहा है। मैं उसके पास से निकलता हूँ तो सोचता हूँ मंदिर तो बहुत है, शायद उनमें जाने वाले ही कम पड़ते जाते हैं। लेकिन फिर यह नया मंदिर क्यों बन रहा है? और यह अकेला भी तो नहीं है, और भी मंदिर बन रहे हैं। रोज ही नए मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बनते जाते हैं और मंदिरों में जाने वाले घटते जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? बहुत खोजता रहा, लेकिन राज हाथ नहीं आता था। फिर उस मंदिर को बनाने वाले एक वृद्ध कारीगर से पूछा। सोचा शायद नए नए मंदिरों के बनते जाने का रहस्य उसे ज्ञात हो, क्योंकि उसने तो बहुत से मंदिर बनाए हैं। वह वृद्ध मेरा प्रश्न सुन हंसने लगा और फिर मुझे मंदिर के पीछे ले गया, जहाँ पत्थरों पर काम हो रहा था। वहाँ भगवान की मूर्तियाँ भी बन रही थी। मैंने सोचा शायद वह कहेगा कि भगवान की इन मूर्तियों के लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन इससे तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, क्योंकि तब प्रश्न होगा कि भगवान की ये मूर्तियाँ क्यों बन रही है। लेकिन नहीं, मैं भूल में था। उसने मूर्तियों की कोई बात नहीं उठाई। वह तो उन्हें छोड़ आगे ही बढ़ता गया। सबसे अंत में सबसे पीछे कुछ कारीगर एक पत्थर पर काम कर रहे थे। उस वृद्ध ने उस पत्थर को दिखाकर मुझे कहा, इसके लिए मंदिर बन रहा है। इसके लिए ही सदा मंदिर बनते रहते हैं। मैं तो अवाक ही रह गया और अपनी बुद्धिहीनता पर पछताने लगा। यह पहले ही मैं स्वयं ही क्यों न सोच सका। उस पत्थर पर मंदिर बनाने वाले का नाम खोदा जा रहा था। एक धनपति ने श्रीनाथ जी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, लेकिन वह उन मुद्राओं को मूर्ति के सामने एक एक गिन गिन कर रखने लगा। वह जोर से थैलियों में से उन्हें निकालता और खूब खनखनाहट होती। खनखनाहट सुन मंदिर में भीड़ होगी। वह और भी आवाज़ कर मुद्राएं गिनने लगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, उसके त्याग का आनंद बढ़ता जाता था। आखिर जब यह सारी मुद्राएं गिन चुका और उसने गौर से वहां इकट्ठे लोगों की तरफ देखा तो पुजारी ने उससे कहा, बंधु, ये मुद्राएं वापस ले जाओ। श्रीनाथ जी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। धनपति हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों महाराज? पुजारी ने कहा, प्रेम क्या व्यक्त किया जा सकता है? प्रार्थना क्या व्यक्त करने की वस्तु है? लेकिन तुम्हारे हृदय में तो विज्ञापन की वासना है। ऐसी वासना समर्पण में असमर्थ है। ऐसी वासना त्याग में असमर्थ है। ऐसी वासना प्रेम के लिए अपात्र है।